दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। मैं रंजन पाल। आज हम बात करता हूँ, आज कुछ बोलने से पहले आज महान योद्धा का जन्म दिवस है। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी। उनको आज जन्म दिवस है। उनको सत सत नमन करता हूँ। और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और उसके बारे में हम क्या बोले, तो चलिए, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे देश के एक महान योद्धा थे जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ठीक है, बहुत ही महान योद्धा। आज महान योद्धा के जन्म दिवस के अवसर पर हमको कुछ बोलने का अवसर प्रदान मिला है, जो कि बात करते हैं यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूजीसी एक कानून है जो कि 13 जनवरी 2026 को ये कानून वापस लाया गया। माने कि 13 जनवरी 2026 को ये कानून लाया गया। ठीक है, और 29 जनवरी 2026 को ये बिल को रद्द कर दिया गया। तो बात करते हैं यूजीसी के बारे में। तो ये सब बहुत ही धांधली कर हो रहा है, जो कि स्वर्ण समाज बहुत परेशानी झेल रहा है और उनको चाहिए सपोर्ट की ज़रूरत। बार बार SC ST है, फलना है, चिलना, तो 35% आरक्षण, फिर 50% आरक्षण। 1950 हमारा देश आज़ाद हो गया था, 1947 में आज़ाद हुआ था और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय वक्त लगा था। और उस समय से ही जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो अम्बेडकर जी बोले अगले 10 साल तक रिविज़न रहेगा। उसके बाद रिविज़न को हटा दिया जाएगा और फिर पुनः 10 साल के बाद में भी यह बात बोला गया कि 10 साल तक ये रिजर्वेशन रहेगा SC ST के खिलाफ। उसके बाद ये रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। तो अभी तक 10 साल करते अभी तक 75 साल हो गया है, अभी तक ये कानून नहीं हटा है, ये आरक्षण नहीं हटा है। तो चलिए बात करते हैं अब सीधे मुद्दा पर आइए। यूजीसी कानून क्या है? यूजीसी कानून जैसे कि एक स्वर्ण जातियों का एक यूजीसी कानून है। देखिए, जैसे कि बात है 13 जनवरी 2026 को यूजीसी कानून पास हुआ था और पुनः कुछ दिन के बाद 29 जनवरी 2026 को ये रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। देखिए, एक ब्राह्मण हाल फिलहाल में दिल्ली का लड़का है, श्रेष मिश्रा नाम है इसका, श्रेष मिश्रा है। उसने 100% JEE में एग्ज़ाम में लाया, 100% नंबर लाया। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, किसी का औकात नहीं है कि 100% से ज़्यादा नंबर ला दे। बराबर में हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर कोई ला देते। 100% नंबर लाया है, 100% नंबर लाया है। और इसका पहला ही घटना हो गया। 100% लाया है, 100% लाया पहला घटना। इसको आइए अब मध्य प्रदेश अथर चतुर्वेदी जी के बारे में, जो नीट में 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर कोर्ट में मतलब ये नाम लिखाने गए, एडमिशन के लिए गए, तो एडमिशन इसको नहीं हुआ था। ये कहकर उसको मैंने कि टहला दिया गया कि इसमें जनरल का सीट नहीं है, EWS का सीट नहीं है, तो इसमें आपका नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। जो कि 560 नंबर इनको आया था। अथर चतुर्वेदी जी का नंबर 560 नंबर आया था। देखिए, मात्र 19 साल के उम्र में वो नीट का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर कर चुका था। और नीट के 2 बार एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था। देखिए, कितना महान काम किया है, कितना इनको अंदर जानकारी होगा कि 2 बार नीट क्वालिफाई कर गया। और
SC ST -40 नंबर भी ला रहा है तो उस डॉक्टर बन जा रहा है। -40 बताइए, ये इसको से आदमी कैसे इलाज कराएगा? -40 नंबर आया है और 560 नंबर आया है, तो इसको से कोई किसको से आदमी इलाज कराएगा? 560 वाला से कि -40% वाला से? अभी बताइए किसको से इलाज कराएगा? जाहिर सी बात है कि 560 नंबर आया है, इसको से इलाज कराएगा। तो इस अथर्व चतुर्वेदी जी का इसको नाम नहीं लिखा रहा था, नाम नहीं लिखा रहा था। कोई कॉलेज में गए, नीट में इसको नाम नहीं लिखा रहा, कहा कि मैंने बहला फुसला कर इसको भगा दिया जाता था कि नहीं जाओ, नहीं लिखागा। तो ये गया जबलपुर कोर्ट में। जबलपुर कोर्ट में गया तो उसने कुछ सुझाव नहीं मिला, कुछ चारा नहीं मिला इनको। अब इसको नाम लिखा गया तो कॉलेज में एडमिशन कराना है ना जी, करेगा तब ना जाके नीट पास करेगा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनने की इच्छा है तो बताइए। तो जब बेचारा ये गया जबलपुर कोर्ट में, तो एक आदमी सुझाव इनको दिया कैसे ऐसे कर दो तो आपको नीट में आप सुप्रीम कोर्ट में आपका नाम चला जाएगा और उसको बारी का इंतज़ार कीजिएगा। मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया तो उनका बारी आया। जस्टिस सूर्यकांत जी ने उनको बुलाया तो कहा कि तुम ये केस लड़ लोगे, तुम के लॉ का किताब कितना बार पढ़ चुका है? मैंने सब चीज़ बोले तो कहें कि नहीं, हम आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हमको लॉ के वकील के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लॉ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको से ये सब नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको 10 मिनट समय दीजिए, हमको जो बोलना है वो सफाई पूर्वक हम आपको बोल देंगे, इतना काबिलियत है मुझे में। इज्जत से कि ये बोले, अथर्व चतुर्वेदी जी ने बोले ऐसा बात बोले तो ठीक है, उनका मौका मिला 10 मिनट बोलने का मौका मिला, लेकिन वो 5 मिनट में ही क्लियर कर दिया। वो कहें कि कहीं से जुगाड़ किए हुए पढ़े लिखे हुए थे, मैंने कि गूगल से चेक कर लिए कहाँ से मैंने से बात बोलेंगे कि हमको ये सफलता मिले, मैंने बोलने का तरीका मिले कि हम बोल सकें, अगला जस्टिस सूर्यकांत के पास हम बोल सकें। तो वो भी गूगल से जैसे जुगाड़ कर चुके थे। वो कहे कि आर्टिकल अनुच्छेद 142 का ये आदेश है कि जब राज्य सरकार कुछ ना करती है, राज्य सरकार का हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है तो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट नहीं कुछ कर सकता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ऐसे बात है। तो वहाँ वही बात पेश किया तो उनको भी लगा कि नहीं, बात सही बोल रहा है बालक, बहुत ही अच्छा बात बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको जीत हो गया। जीत पका। पूरा स्वर्ण समाज में खुशी का माहौल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, एकदम बल्ले बल्ले उनका होने लगा, नाम रोशन हो गया। मतलब कि पूरा स्वर्ण जाति में उनका नाम, मतलब कि पूरा चर्चा में विषय हो गया कि तो अब कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कानून चतुर्वेदी के कारण में कितना बच्चा है वो सबको भाग खुल गया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि पूरा स्पष्ट बात से कि एक बच्चा कितना आदमी के जीवन संवार दिया, बताइए। ऐसा आदमी बनना चाहिए, ऐसा योद्धा बनना चाहिए। आज ऐसा योद्धा का ही जन्मदिन है। उनको नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी। नमस्कार, नमन है ऐसे वीर हमारे देश में जन्म लिए हैं। बहुत खुशी महसूस होता है कि आप लोग इतना महान व्यक्ति बनकर हमारे देश में आए हैं। चलिए, तो हम भी एक भैया हैं, उनको सपोर्ट से ही हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं। हमको उतना नॉलेज नहीं था इस स्वर्ण समाज के बारे में। उनको नाम है धर्मराज प्रसाद, उनको नाम है। यूट्यूब वीडियो उनका भी है, आप लोग सर्च मार सकते हैं। उन्हीं के प्रेरणा से मैं यहाँ तक बोल पाने का शक्ति प्रदान किया हूँ। और चलिए, तो जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।